हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी डब्ल्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कुछ वर्ड मैं निकल कर आए थे। वर्ड सभी इम्पोर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा कि वर्ड्स पर और नोट डाउन भी करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। विक्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। विक्ट और विट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। विक्ट का मीनिंग होता है दुष्ट, जो एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरे के लिए, दुष्ट के लिए आता है। विक्ट जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं विक्ट। ओके, सिनोनियम है इसके इमोरल, डिसोल्यूट, विशियस, नेफेरियस, ऑफुल, एमिस, ब्लैक हार्टेड और साइप्रियन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और इम्पोर्टेंट है सभी वर्ड मैंने जो लिए हैं। इमोरल कहते हैं अनैतिक, जो अनैतिक होता है, गलत रास्ते का व्यक्ति होता है। डिसोल्यूट कहते हैं दुष्ट के लिए आता है, डिसोल्यूट। विशियस दुष्ट के लिए आता है। नफेरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नफेरियस स्पेलिंग याद रखेंगे नफेरियस की। ऑफुल, एमएसी, ब्लैक हार्टेड, काले दिल का व्यक्ति। साइपेरियन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइपेरियन इंपॉर्टेंट है और वर्ड भी न्यू है। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये साइपेरियन कहते हैं दुष्ट व्यक्ति, जो बहुत दुष्ट होता है, अनैतिक टाइप का व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं साइपेरियन। ये सभी वर्ड दुष्ट के लिए आते हैं, विक्ट के लिए आते हैं, तो याद रखेंगे वर्ड इमोरल, डिसोल्यूट, विशियस, नफेरियस, ऑफुल, एमिस बहुत बुरे के लिए आता है, एमिस, ब्लैक हार्टेड काले दिल का व्यक्ति बहुत बुरा होता है, साइपेरियन। ओके, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है वर्चस, एथिकल, इनोसेंट और नोबल। वर्चस कहते हैं जो गुणी होता है, वर्चस होता है, दयालु होता है, एथिकल होता है, नैतिक होता है, इनोसेंट होता है और नोबल। ओके, तो ये सभी वर्ड एंटोनियम है विक्ट के। वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और वेन का मीनिंग होता है पतन होना। जब किसी का पतन हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हिरास होना, पतन होना, घटना, उतार चढ़ाव, इसके लिए आता है वेन। ओके, आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा वेन का। वेन का मीनिंग होता है पतन होना, किसी का हिरास हो जाना, उसको डिमिनिश हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। यानी कि जब किसी का पतन होता है, डेक्लाइन होता है, तो सब कुछ क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम वेन। पतन, हिरास, उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं हम, उतार चढ़ाव जब जीवन में आते हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाने की कगार पे हम आता है, तो उसको हम बोलते हैं वेन। ओके, तो सिनोनियम देखते हैं। डेक्लाइन, ड्विंडल, डिक्रीज, डेट्योरेट, डिमिनिश, डाउनफॉल, डेक्लिनेशन, डिबेसमेंट और डिग्रेडेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो मैंने लिए हैं। सभी वर्ड मोस्ट रिपीटेड हैं और इम्पोर्टेंट है। ओके, इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड्स, मैं सभी वर्ड आपको सेलेक्टेड पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं मैं सभी वर्ड जो लेकर आती हूँ, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है और हर सीरीज से मैंने इम्पोर्टेंट वर्ड कराए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब हमारी सीरीज एंड भी होने वाली है, डब्ल्यू पे पहुंच गए हैं हम और XYZ सीरीज बची हैं, उनसे बहुत कम वर्ड आते हैं जो मैं आपको एक दो दिन में कंप्लीट करा दूंगी। फिर हम इन वर्ड्स का रिवीजन करेंगे, ये सीरीज फिर स्टार्ट से करेंगे और वर्ड आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे। ओके, तो एंटोनियम देखते हैं। सॉरी, मैं इनके मीनिंग तो बता ही देती हूँ आपको। डेक्लाइन कहते हैं पतन होना। ड्विंडल जब किसी का पतन हो जाता है, क्षीण हो जाता है सब कुछ। डिक्रीज कम होना। डेट्योरेट कम के लिए आता है। डिमिनिश समाप्त होना। डाउनफॉल होना जब बिल्कुल नीचे आ जाता है, जब कोई व्यक्ति डाउनफॉल की कगार पर आ जाता है, उसका पतन हो जाना, डाउनफॉल। डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन पतन के लिए आता है। डिबेसमेंट जब डिबेसमेंट उसका आधार बिल्कुल क्या होता है, उसका बेस बिल्कुल नीचे हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिबेसमेंट। डिग्रेडेशन हिरास के लिए आता है। डिग्रेडेशन पतन के लिए। वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डेक्लाइन, ड्विंडल, डिक्रीज, डेट्योरेट, डिमिनिश, डाउनफॉल, डेक्लिनेशन, डिबेसमेंट, डिग्रेडेशन। ओके, एंटोनियम है एमलियोरेट, उन्नति के लिए आता है। एमलियोरेट उन्नति करना। राइस उठने के लिए आता है। रिवाइव जब हम रिवाइव करते हैं दोबारा। बॉक्स, वैक्स, वैक्स मोम के लिए भी आता है ये वर्ड, जो मोम को भी बोलते हैं हम वैक्स, और वैक्स कहते हैं उन्नति करने के लिए भी आता है ये वर्ड वैक्स। क्लाइंब चढ़ने के लिए आता है, जब ऊपर चढ़ते हैं, अपनी ऊंचाइयों पर चढ़ना, माउंट ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए आता है। ओके, तो वैन के ये एंटोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है विलफुल। विलफुल वर्ड जो आता है,
ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और विलफुल का मीनिंग होता है खुद राय, जो अपनी राय से चलते हैं, दूसरों की मानते नहीं है। विलफुल अपनी राय से चलना। स्वच्छंद होना, स्वेच्छाचारी, स्वच्छंद ये इसका हिंदी मीनिंग है सेल्फ विल्ड। ओके, खुद राय विलफुल हम जिसको बोलते हैं। जो हटी होते हैं, सेल्फ विल्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं विलफुल। ओके, तो ये इसके कुछ सिनोनियम है। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, इनएक्सोरेबल और सेल्फ विल्ड। स्टबर्न कहते हैं जिद्दी, हठी। ऑब्स्टिनेट भी जिद्दी हठी के लिए आता है। ऑब्ड्यूरेट हठी। इनएक्सोरेबल क्या बोलते हैं, जो इनएक्सोरेबल एक हठी स्वभाव के होते हैं, खुद राय में विश्वास रखते हैं, किसी की नहीं मानते, उसको हम बोलते हैं इनएक्सोरेबल, सेल्फ विल्ड। ओके, खुद राय। तो स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, इनएक्सोरेबल और सेल्फ विल्ड, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वर्ड आपको, नोट डाउन भी करते रहिएगा। एंटोनियम हुआ एमिनेबल, इरेज़ोल्यूट, प्लायेबल, यील्डिंग, अनइंटेंशनल। ओके, तो एमिनेबल कहते हैं जो दूसरों की मान जाते हैं, मानने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं एमिनेबल, जो आज्ञाकारी होते हैं। इरेज़ोल्यूट डुलमुल टाइप का जो व्यक्ति होता है, दृढ़ नहीं होता अपनी बातों पर, डगमग होता है, उसको हम बोलते हैं इरेज़ोल्यूट। प्लायेबल लचीला, लचीले स्वभाव का होना। यील्डिंग कहते हैं जो दूसरों के सामने झुक जाते हैं, दूसरों की बातें आसानी से मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं यील्डिंग। अनइंटेंशनल, जो अनजाने में किसी काम को करते हैं, जानबूझकर नहीं करते, खुद राय से नहीं करते, उनको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल, अनजाने में किसी काम को करना। ओके, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है जो वर्ड मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, एंटोनियम एमिनेबल, इरेज़ोल्यूट, प्लायेबल, यील्डिंग, अनइंटेंशनल, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। वर्ड्स में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।